कक्षा 10 विषय संस्कृत में व्याकरण के लिए मैं दूसरा टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ऑनलाइन क्लास के लिए वर्णों का उच्चारण स्थान। पहले टॉपिक में आपने प्रत्याहार बनाने के विषय में मेरे द्वारा वीडियो देखा और दूसरा टॉपिक सिलेबस का है वर्णों का उच्चारण स्थान। ये जो वर्ण अक्षर या ध्वनि होती है उसे बोलने के आधार पर विभाजित किया गया है। तो जो हम वर्ण बोलते हैं वह हमारे गले से लेकर के मुख विवर्तक आने में कहाँ से निकलता है उसी को उच्चारण स्थान में रखा गया है। हम सामने पहले से वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्ण और कुछ सूत्र मैं लिखा हूँ। इधर कुछ किताबों में सूत्र मिलेगा, कुछ में नहीं मिलता है। याद करने में इससे आसानी हो जाती है वर्णों को। ऐसे बहुत सारे वर्ण हैं जिनको आप एक एक करके और उसके उच्चारण स्थान को याद करने का प्रयास करेंगे तो कठिनाई होगी। कुछ सूत्र मैं लिखा हूँ, उसके आधार पर मैं आपको सरल भाषा में बिल्कुल बतलाऊंगा कि कैसे वर्णों के उच्चारण को याद रख सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं। इधर ऊपर में लिखा हूँ अ, आ, प, ख, ग, घ, अंग, ह, विसर्ग। यह वर्ण निकलते हैं कंठ से, गले से। और इसका सूत्र मैं एक लिखा हूं अकु विसर्जनीया कंठ। ठीक इसी तरह से इचु यसा नाम तालु और उसका वर्ण है ई, च, छ, ज, छ, य और श। यहाँ संस्कृत भाषा में लिखने के बाद मैं कुछ बच्चों को हिंदी में भी ये क्वेश्चन आते हैं, इस कारण से यहाँ हिंदी में भी नाम लिख दिया हूँ। जैसा नाम परीक्षाओं में पूछता है, कंठ को कंठ भी लिखा जाता है हिंदी में। तालु, तालम, मूर्धा, मूर्धन, दंत, दंत, ओष्ठ, ओष्ठ, नासिका, नासिक के नाम से हिंदी में भी उच्चारण स्थान पढ़ने को आता है। समय न करते हुए आइए हम एक एक सूत्र को देखते हैं और किस प्रकार से वर्णों के उच्चारण स्थान को याद कर सकते हैं, यह क्लियर करते हैं। पहला सूत्र मैंने लिखा है अपूह विसर्जनीया कंठ। यहां सूत्र में अ का तात्पर्य है अ और इसका बड़ा रूप आ, दो वर्ण। और कु का तात्पर्य है, कु का तात्पर्य क वर्ग है। क वर्ग, क वर्ण नहीं, वर्ण मीन्स अक्षर होता है। क वर्ग, वर्ग का मतलब क की लाइन के सभी पांचों अक्षर। तो हो जाएंगे क, ख, ग, घ, अंग। और यहां से अगर हम देखें फिर ह बचता है, ह ले लिए। यहां से विसर्जनीय का तात्पर्य होता है विसर्ग। इतने वर्ण हम कंठ से बोलते हैं। तो यहां लिखा हुआ है कंठ। तात्पर्य है कि अ का बड़ा रूप भी हो जाएगा आ, कु वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग पांच अक्षर, ह और विसर्जनीय इतने अक्षर कंठ से निकलते हैं। आपको पूरे वर्ण नहीं याद हो पाते हैं तो साधारण सा नियम है अपूह विसर्जनीय कंठ। एक सूत्र याद हो जाए तो आपको इतना वर्ण याद है, अक्षर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा सूत्र हम देखते हैं। इचु यसा नाम तालु। यहाँ ई का तात्पर्य
और बड़ी ई है। चू का तात्पर्य है च वर्ग। च वर्ग में 5 अक्षर च, छ, ज, झ, य और य। श। इन वर्णों का उच्चारण तालु से होता है। तीसरा सूत्र देखते हैं। ऋतु रसायन मूर्धा। री टू का तात्पर्य है ट वर्ग। ट वर्ग में ट वर्ग के 5 वर्ण ट, ठ, ड, ढ, ड़ और र षटकोर वाला स ठ। इतने वर्णों का उच्चारण इस सूत्र से मालूम होता है कि कहां से होता है, मूर्धा। मूर्धा से इतने वर्णों का उच्चारण होता है। ठीक, अगला सूत्र देखते हैं। लृ तू लसानाम दंत। लृ हो जाएगा इसमें से, तू का तात्पर्य होगा त वर्ग। इसमें 5 वर्ण त, थ, द, ध, न और ल, स, सड़क वाला स। इतने वर्णों का उच्चारण दंत से होता है। दंत से होता है। ठीक, इसी तरह से अगले सूत्र पर आते हैं। उपपदमानिया ओष्ठ। उ का तात्पर्य है छोटा उ, फिर बड़ा उ। पु का तात्पर्य है प वर्ग। प वर्ग में 5 अक्षर प, फ, ब, भ, म। ये 5 वर्ण आएंगे। इनका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। अब इसी तरह से ए दैतो, एद एतो, ए और ऐ, ये दोनों कहां से निकलते हैं उच्चारण करते समय? हमारे कंठ और तालु से। कंठ और तालु दोनों का भाग काम करता है इनके उच्चारण में। तो ए दैतो का तात्पर्य है एद एतो, ए और ऐ, ये 2 वर्ण निकलते हैं कंठ और तालु से। ठीक, इसी तरह नीचे का सूत्र है ओ दौतो कंठोष्ठ। ओ और औ यह दोनों कंठ और ओष्ठ से निकलते हैं। वकारस्य दंतोष्ठ। वकार का तात्पर्य है व, केवल व, ओनली व। व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होता है। इया, अंग, इया, अड़, न, म। यह जो वर्गीय व्यंजन के 5वें अक्षर हैं, इन 5 का उच्चारण स्थान एक अलग से नाम दिया गया है, नासिका। नाक से और मुंह से उच्चारण होने के कारण इन्हें नासिक के वर्ण या नासिका कहते हैं। यह माहेश्वर सूत्र का एक माहेश्वर सूत्र में एक सूत्र भी है, इयं मंगणना नाम। वही सूत्र ही पूरा नासिक के वर्ण में आता है। एक बार फिर से हम सामान्य तरीके से चर्चा करते हैं, आप ध्यान देंगे। पहला सूत्र हमने लिखा है अकु विसर्जनीय कंठ। अ का बड़ा रूप आ। कु का तात्पर्य है क वर्ग का 5 अक्षर और विसर्जनीय विसर्ग कंठ से निकलते हैं। इसी तरह इचु यसानाम तालु। इ बड़ी ई। चु का तात्पर्य है च वर्ग। च वर्ग में 5 अक्षर य और श। यह तालु से इनका उच्चारण होता है। तीसरा हम सूत्र आते हैं विष्णु रसायन मूर्धा। रि टू का तात्पर्य है ट, ठ, ड, ढ, ढ। 5 वर्ण
र और फ्र, षटकोर वाला स यह मूर्धा से निकलता है। चौथा सूत्र देखते हैं, लृतु रसानाम दल। लृ तु का तात्पर्य त थ द ध न 5 वर्ण और ल स सड़क वाला यह दंत से निकलता है। इसी तरह उपु पद्मानिया नाम ओष्ठ, उ पु का तात्पर्य प फ ब भ म, यह बड़ा उ छोटा उ प फ ब भ म, ए 5 और 2 7 अक्षर ओष्ठ से निकलते हैं। ठीक इसी तरह कुछ वर्ण बच रहे हैं, ए और ऐ है, यह कंठ और तालु से निकलता है, दोनों के संयोग से। ओ और औ कंठ ओष्ठ से निकलता है, व दंत और ओष्ठ से, और अंग इया अड़ न म इनका उच्चारण हम नासिका या नासिक से करते हैं। यह उच्चारण स्थान यहाँ आपका समाप्त होता है।